मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर 62 वर्षीय रामप्रसाद हर सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। फटे पुराने कपड़ों में लिपटा ये बुजुर्ग शख्स पिछले 15 सालों से कबाड़ बीनकर अपना गुजारा करता था। उसका कोई घर नहीं था, बस एक पुल के नीचे प्लास्टिक की चादर से बनी छोटी सी झोपड़ी। रामप्रसाद की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी वो एक छोटे से गांव में खुशहाल किसान था, लेकिन सूखे और कर्ज ने सब कुछ छीन लिया। परिवार बिखर गया, बेटा शहर चला गया और संपर्क टूट गया। धीरे धीरे वो इस हालत में आ गया। हर सुबह 5 बजे उठकर वो अपना थैला लेकर निकल जाता। प्लास्टिक की बोतलें, कागज, लोहे के टुकड़े जो भी मिले जमा करता। दिन भर की मेहनत से बस 100-150 रुपए मिलते, जिससे एक वक्त का खाना और चाय हो जाती। दूसरा दृश्य, वो खास दिन 27 नवंबर की सुबह थी। मौसम थोड़ा ठंडा था और रामप्रसाद अपने नियमित रूट पर था। धारावी इलाके के पास एक बड़े बंगले के बाहर कूड़े के ढेर लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर की साफ सफाई करवाई हो। रामप्रसाद ने एक एक करके थैलों को खोलना शुरू किया। पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, कागज, सामान्य कूड़ा। लेकिन तभी एक काले रंग के भारी बैग पर उसकी नजर पड़ी। बैग को खोलते ही वो सन्न रह गया। अंदर पुराने अखबारों में लिपटे हुए नोटों के बंडल थे। 500 और 2000 के पुराने नोट। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर बैग को अपने बड़े थैले में छुपा लिया और तेजी से वहां से चला गया। तीसरा दृश्य, खोज और सच्चाई। पुल के नीचे अपनी जगह पर पहुंचकर रामप्रसाद ने दरवाजा बंद किया। हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने बैग खोला और ध्यान से गिनना शुरू किया। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। गिनते गिनते वो 2 करोड़ 35 लाख रुपए तक पहुंचा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। ये पैसे किसके हैं? क्या मुझे रखने चाहिए? अगर पकड़ा गया तो? लेकिन साथ ही सपने भी दिख रहे थे। अपना घर, बेटे से मिलना, इज्जत की जिंदगी। अगली सुबह रामप्रसाद ने हिम्मत करके एक पुराने दोस्त को बुलाया, जो पहले पुलिस में था। उसने सब बताया। दोस्त ने कहा, रामू भाई, ये काला धन हो सकता है, पुलिस को बताओ, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। रामप्रसाद ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। जब उसने इंस्पेक्टर को सब बताया तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन पैसे देखकर पूरे पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। जांच शुरू हुई। पता चला कि वो बंगला एक बड़े व्यापारी का था, जो हाल ही में गुजर गया था। उसके बेटे ने घर की साफ सफाई के दौरान गलती से अपने पिता का छुपाया हुआ धन फेंक दिया था। वो पागलों की तरह पैसे ढूंढ रहा था। पुलिस ने मामला सुलझाया। व्यापारी के बेटे को पैसे वापस मिले, लेकिन उसे टैक्स चोरी के लिए जुर्माना भी भरना पड़ा। उसने रामप्रसाद की ईमानदारी देखकर उसे 25 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए। मीडिया में खबर आई, ईमानदार भिखारी ने लौटाए करोड़ों रुपए। रामप्रसाद रातों रात हीरो बन गया। 5वां दृश्य, नई शुरुआत। 25 लाख रुपयों से रामप्रसाद ने पहले एक छोटा सा घर खरीदा। फिर उसने अपने बेटे को खोजा। शुरुआत में बेटा शर्मिंदा था, लेकिन पिता की ईमानदारी की कहानी सुनकर वो पिघल गया। बाप बेटा फिर मिले। रामप्रसाद ने बाकी पैसों से एक छोटी दुकान खोली, कबाड़ का व्यापार। लेकिन इस बार मालिक बनकर उसने कई और भिखारियों को काम पर रखा। सरकार ने उसे ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। एक इंटरव्यू में जब रामप्रसाद से पूछा गया कि आपने पैसे क्यों लगाए, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बेईमानी से कमाए पैसों से नींद नहीं आती। मैंने भूख से सोए हैं, लेकिन चैन से सोए हैं। यही असली दौलत है। आज रामप्रसाद की दुकान चलती है, पोते पोतियां हैं और समाज में इज्जत है। वो अक्सर कहता है कि किस्मत ने मुझे 2 मौके दिए, एक करोड़ों पाने का, दूसरा इंसानियत दिखाने का। मैंने दूसरा चुना और असली खुशी पाई।